स्टडी विद पेन्स। सो हमने गांधीयन सेकेंड एरा स्टार्ट कर लिया था, सेकेंड फेज। ओके, सो उसमें हमने जितने भी मूवमेंट थे और जितने भी सेशन थे जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने कवर कर लिया। आज हम देखेंगे गांधीयन एरा सेकेंड फेज। ओके, हमने उससे पहले उसका ओवरव्यू देख लिया था। तो देखो, एक ऐसा आंदोलन जिसने ना तलवार थी ना बंदूक थी, फिर भी ब्रिटिश हुकूमत हिल गई। क्यों? इंट्रो अगर हम देखेंगे तो 1930 का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, महात्मा गांधी ने शुरू किया। एक पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट, ब्रिटिश कानून को तोड़कर आजादी की लड़ाई। ओके, तो उसका कॉज क्या था? तो कॉज ये था कि क्यों शुरू हुआ ये आंदोलन। साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था पार्ट 1 में। पूर्ण स्वराज की डिमांड थी और ब्रिटिश का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट हो रहा था। ओके, इसकी वजह से ये चीज हुआ। तो हम पहले देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट आप जितने भी कीवर्ड है वो आप याद रखना, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो देखो, सबसे आइकॉनिक मूवमेंट जो था वो दांडी मार्च था, 1930। ओके, अब यहाँ पे याद रखो, अब गांधी जी 11 पॉइंट्स डिमांड यही था कि रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश एंड रिएक्शन सॉल्ट लॉ एंड डांडी मार्च। क्यों ये हुआ? क्योंकि उनके ये रीजन था और रिएक्शन उनका अपने तरफ से था। तो दांडी मार्च अगर हम समझेंगे तो इसका डेट आप, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डेट आप याद रखना। 1930 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, साबरमती से दांडी तक 240 माइल्स। ओके, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा वन लाइनर फॉर्म में आता है। और गांधी जी ने समुंदर से नमक उठाकर ब्रिटिश लॉ तोड़ दिया। ओके, सो देखो, स्प्रेड ऑफ मूवमेंट कैसे हुआ। पूरे देश में सॉल्ट लॉ तोड़ना, फॉरेन गुड्स बाइकॉट करना, नो टैक्स कैंपेन करना, और स्टूडेंट वुमेन वर्कर सब जुड़ गए थे। ठीक है, तो एक प्लेस आप याद रखना, कितने फॉलोअर थे, ये बीपीएससी का में क्वेश्चन भी आ चुका है। कितना ड्यूरेशन था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अराइवल ऑफ मार्च ऑफ डांडी 5 अप्रैल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट लॉ डिफेंस बिगिन कब हुआ, ये भी आप याद रखना। और स्प्रेड अक्रॉस द होल कंट्री। अगर हम इंपॉर्टेंट नोट की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस कंपेयर द डांडी मार्च टू नेपोलियन मार्च टू पेरिस एंड मार्च टू रोमन। ओके, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप याद रखना कीवर्ड। ओके, अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो महलों का मतलब कि महिलाओं का हम्म, सबसे बड़ा रोल था। विलेज सिटी दोनों इन्वॉल्व थी, मास मूवमेंट बन चुका था। ओके, रिजल्ट क्या हुआ? गांधी इवरिन पैक्ट। उसका रिजल्ट हुआ गांधी इवरिन पैक्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे आप ये देखो, अब एक और चीज यहाँ पे आना, गांधी जी रिलीज हुए थे, कांग्रेस ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की थी। ठीक है, ये मूवमेंट सिर्फ ये कानून तोड़ने का नहीं था, ये था ब्रिटिश राज की नींव हिला देने का। ओके, तो ये देखो, हम ये भी देखेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ, पर उससे पहले आप समझो ये मूवमेंट सिर्फ कानून तोड़ने का नहीं था। ओके, सॉल्ट से शुरू हुआ और आजादी की राह बन गया। ओके, तो ये सब इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये रीज़न की बात करें तो रीज़न आप देख लेना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ के लीडर कौन कौन थे, मणिपुर, तमिलनाडु, ये सब लीडर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आंध्र प्रदेश से बहुत सारी ग्रुप्स ऑफ वुमेन्स भी थी। ओके, तो ये सब आप याद रखना। अब ये देखो, यहाँ पे देखो कि सॉल्ट सत्याग्रह सेंटर ये दर्शना गुजरात में। इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अगर हम बात करें तो गांधी जी अरेस्ट हुए थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह यरवदा जेल में इनको रखा गया था। इन ईस्टर्न इंडिया मूवमेंट ऑफ रिफ्यूजल टू पे चौकीदार टैक्स। ओके, एंड सस्पेंशन ऑफ मूवमेंट, मोर देन 90,000 सत्याग्रह अरेस्टेड एंड कांग्रेस डिक्लेयर इलीगल और ऑर्गेनाइजेशन। clashes between British protest at धरसना इंडियंस लीडर, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल में ये एंटी यूनियन बोर्ड मूवमेंट भी बना। और
वेब मिलर अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, इन्होंने डिस्क्राइब किया कि आई हैव नेवर सीन अ सीन एज हॉरिफाई एज अ दर्शना इन माई इंटायर लाइफ सॉल्ट मूवमेंट के बारे में। अब देखो हम समझते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1990 को, ये देखो, ये जो पर्पस था इस कॉन्फ्रेंस होने का कि कंसिडर टू रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन एंड पार्टिसिपेटिंग रिप्रेजेंटेटिव। देखो ब्रिटिश से थे 58, प्रिंसली स्टेट से थे 60 एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी से थे 16। ओके, प्लेस था लंदन, नवंबर 1930। प्रेसिडेंट थे इसके मैकडोनल्ड एंड ब्रिटिश एम्पायर जॉर्ज वी। ओके, ड्यूरेशन इनका इसका था 1930 टू 19 जनवरी 1931। डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट बाय मुस्लिम लीग एंड डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास। ओके, ये किसके लिए, ये किसने बोला था, ये अंबेडकर ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये। अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस डिडंट पार्टिसिपेट, ये आप याद रखना कि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था सस्पेंडेड विदाउट एनी मीनिंगफुल आउटकम। ओके, ये सब समझ लेना कि ये सस्पेंड हो गया था विदाउट एनी मीनिंगफुल आउटकम। अब देखो हम गांधी इवरेंट पैक्ट देखेंगे, ठीक है, इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। इंडियन इंटरमेडिएटरी लीडर्स की बात करें तो ये सारे लीडर्स थे। डेट आप याद रखना, प्लेस याद रखना। ओके, तो इस एग्रीमेंट का टर्म्स क्या था, रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ओके, एंड रिटर्न ऑफ confiscated property and postponed of fine collection, permission to make salt, withdrawal of emergency ordinance and agreement of participate in round table conference। फिर देखो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसका डेट आप याद रखना, 1931, 7 सितंबर एंड टू 1 दिसंबर 1931। प्लेस इसका भी लंदन था। ऑल पार्टीज कैबिनेट इन ब्रिटेन कंजर्वेटिव्स हेल्ड मेजॉरिटी, इंडियन सेक्रेटरी और वायसराय थे ये। ओके, पार्टिसिपेटिंग रिप्रेजेंटेटिव, ये अब देख लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो इसमें एक चर्चिल थे, उन्होंने बोला था कि महात्मा गांधी सेडिटियस मिडिल टेम्पल लॉयर नाउ पासिंग ए हाफ नेकेड फकीर। ओके, तो ये आप याद रखना लाइन। अब देखो इश्यूज ऑफ ऑपोजिशन इन कॉन्फ्रेंस, ये था कि डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम डिप्रेस्ड। ओके, सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। ओके, तो ये सब हम कंप्लीट करेंगे गांधीयन एरा का सेकेंड फेज में, और इसमें से रेगुलरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत कंटिन्यू लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, और फिर इसमें हम सारा इंपॉर्टेंट जितना भी गांधी जी ने किया था वो हम सब देखेंगे। So stay connected with our channel and keep subscribing us. Thank you.